नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सलोनी है। मैं आप सभी के सामने कहानी का वर्णन करने जा रही हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है संघर्ष का महत्व। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, आयान और अर्नब। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उन दोनों के पिता भी एक ही कंपनी में भारी भरकम सैलरी पे काम करते थे। एक दिन की बात है, दोनों दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तब आयान बोलता, यार मेरे पिताजी भी ना बहुत कंजूस हैं। मैं उनसे कब से बाइक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ सुनते हैं। उन्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। तुम्हारे पिताजी को देखो, वो तुम्हें कितनी अच्छी बाइक दिला दी है। तब अर्नब बोलता, यार ये भी सही है, बस और ट्रेन के धक्के कौन खाएगा। दोनों दोस्त के बीच इसी बात पर बहुत देर तक चर्चा होती है। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त की मल्टीनेशनल कंपनी में भारी भरकम सैलरी पे जॉब हो जाती है। वो दोनों के घर वाले बहुत ही खुश रहते हैं। कुछ दिन बाद अर्नब जॉब छोड़ देता है। जब आयान उनके घर जाता है तो अर्नब के पिता से मिलता है। वो पूछता है, अंकल अर्नब ने जॉब क्यों छोड़ दी, इसे तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। तब अर्नब के पिता कहते हैं, ये मार्केटिंग वाला जॉब उसे कुछ जच नहीं रहा था। इतना बस और ट्रेन से ट्रैवल करना, बाहर का खाना, ये उसे कुछ सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। तब आयान कहता है, लेकिन मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तब अर्नब के पिता कहते हैं, चलो अच्छा है, खूब तरक्की करो, लेकिन मुझे तो अर्नब की चिंता है। आजकल बिना भाग दौड़ के, बिना स्ट्रगल के कोई जॉब मिलती ही कहाँ है। फिर सोच में डूबा हुआ आयान अपने घर जाता है और अपने माता पिता को बालकनी में बटरफ्लाई के कॉकून निहारते हुए देखता है। वह देखता है उसकी माँ एक बटरफ्लाई के कॉकून को गौर से देख रही थी और वह ये देख रही थी कि एक बटरफ्लाई बहुत ही मुश्किल से कॉकून से बाहर आने की कोशिश करती है और उनसे उनका स्ट्रगल देखा नहीं जाता है। इसलिए वो बटरफ्लाई को उस कॉकून से फ्री कर देती है और फिर वो बटरफ्लाई उस कॉकून से बाहर निकल के उड़ने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ अभी पिताजी दूसरी बटरफ्लाई का अभी तक इंतज़ार करते हैं बाहर आने का। तो माँ कहती हैं, आप इस बटरफ्लाई को फ्री क्यों नहीं कर देते हैं, वो कितना स्ट्रगल कर रही है, मुझसे उसका स्ट्रगल देखा नहीं जाता। देखिए मेरी बटरफ्लाई कैसे उड़ रही है। तब आयान के पिता बोलते हैं, भाग्यवान, ठीक से देखो, वो उड़ नहीं रही है बल्कि छटपटा रही है और बहुत जल्द ही अब वो मर भी जाएगी। तब आयान की माँ कहती है, ये क्या नाप शनाप बक रहे हैं आप। फिर सच में कुछ देर बाद वो बटरफ्लाई मर जाती है। आयान की माँ बहुत ही दुख हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ आयान के पिता अभी भी उस दूसरी बटरफ्लाई का कॉकून से निकलने का इंतज़ार करते हैं। वो बहुत ही मुश्किल से उस कॉकून से निकलती है और पंख फैलाकर उड़ने लगती है। जब ये सब पीछे खड़ा आयान देखता है और वो तब आके अपने पिता से पूछता है, पिताजी आपने उस बटरफ्लाई का स्ट्रगल कम नहीं किया, फिर भी ये अच्छे से उड़ने लगी, ऐसा क्यों। तब आयान के पिता कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रांग बनने के लिए लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। जब ये तितली बाहर आने की कोशिश करती है तब उसके बॉडी का फ्लूइड उसके पंखों को शक्ति भर देता है, लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बटरफ्लाई को आसानी से कॉकून से फ्री कर दिया। तब ये फ्लूइड उसके शरीर में ही भरा रह गया, जिसके वजह से उसका बॉडी हैवी हो गया और उसका पंख अच्छी तरीके से खुल नहीं पाया। तब आयान की माँ कहती है, अच्छा इसीलिए वो बटरफ्लाई मर गई। तब आयान के पिता कहते हैं, बिल्कुल सही, स्ट्रगल सिर्फ जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसान को भी स्ट्रांग बनाता है, किसी भी परिस्थिति में डटे रहने की क्षमता प्रदान करता है। तब आयान कहता है, ओह इसलिए मैं ये भाग दौड़ आसानी से कर पा रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अर्नब, जिसको इन सब की आदत नहीं है, ये वो सब नहीं कर पा रहा है और तब वो अपने स्कूल टाइम पे किए हुए स्ट्रगल का महत्व समझ पाता है और अपने माता पिता को धन्यवाद करता है कि वो इस लायक बना दिए कि वो इन सब स्ट्रगल को आसानी से कर पा रहा है। धन्यवाद।